गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर दासी से गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं, जैसे कल ही गुड फ्राइडे मनाया गया, जिस दिन हजरत ईसा मसीह जी को सूली पर लटकाया गया था, संसार में दिसंबर महीने में क्रिसमस मनाई जाती है। यहाँ पर ये गुड फ्राइडे भी, जब उनको इतनी यातनाएं दी गई, क्रॉस के ऊपर लटकाया गया, हाथ पांव पर कीले गाड़ी गई, कांटों का ताज पहनाया गया, उन्हीं हजरत ईसा मसीह जी ने जगह जगह पर जाकर यही कहा कि नो गॉड ये वर्शिप, ईश्वर को जानो फिर इसकी पूजा करो। जानो अपने मूल को। आत्मा अपने मूल परमात्मा की पहचान करे। तो हजरत ईसा मसीह जी ने भी देखा कि बहुत से धर्म स्थान हैं, धर्म स्थानों पर पूजा अर्चना हो रही है, लोग हाजिरी भरते हैं, वो सब उनकी आंखें देख रही थी, लेकिन वो जानते थे कि ये कितना अधूरापन है। ये सब कुछ किया जा रहा है, परमात्मा का नाम भी लिया जा रहा है, इस तरह इसकी चर्चा भी हो रही है, नाना प्रकार की विधियां भी अपनाई जा रही हैं, लेकिन इससे तो इनकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि नो गॉड ये वर्शिप, ईश्वर को जानो फिर इसकी पूजा करो। यानी कि पूजा जिस रूप में हो रही थी, दैट वाज नॉट एनफ टू गिव सैल्वेशन, वह मोक्ष दिलाने के लिए काफ़ी नहीं था। इसको वो अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हे इंसानों, जिसकी पूजा अर्चना कर रहे हो, जिसका नाम ले रहे हो, अनेकों प्रकार की क्रिया कर रहे हो, लेकिन इसको जानते नहीं हो, तुम्हारी आत्मा इस मूल की पहचान नहीं रखती है, इसलिए तुम्हारी बात बनने वाली नहीं है। इस तरह से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें अपने विचारों द्वारा यही संदेश दिया है कि जानो इस सत्य को, इस परमात्मा ईश्वर को। सत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शाश्वत है, क्योंकि ये काल के अधीन नहीं है, ये स्थान के साथ बदलता नहीं है, इसमें मौसमों की तरह तब्दीली नहीं है, ये अजर अमर था, है और रहेगा भी। संसार बना है, मिटेगा, मिटता भी है, बालपन आता है, जवानी आती है, फिर जवानी बुजुर्गी में तब्दील हो जाती है, गर्मी सर्दी में तब्दील होती है और सर्दी गर्मी में तब्दील हो जाती है, अरसे तक सूखापन नहीं रहता, बरसात हो जाती है, और अगर बरसात लंबे समय तक नहीं होती तो वहाँ सूखा भी पड़ जाता है। अभी भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, और एक नीनो फैक्टर, वह वैज्ञानिक कारण जिसकी वजह से बरसात नहीं होती, वह भी होता है। एक नीनो फैक्टर भी होता है, एक एल नीनो फैक्टर भी होता है, उस तरह का फैक्टर प्रभावी होता है। तो मुल्कों के मौसमों में तब्दीलियां आ जाती हैं, जैसे हम आजकल भी देख रहे हैं कि कैसी कैसी तब्दीलियां मौसमों में आती चली जा रही हैं। सर्दियों में आपने देखा कि कैसे यूएसए, कनाडा में बहुत अधिक बर्फबारी हुई, और जहां पर यूरोप में भी बर्फ़ पड़ती थी, इस बार बर्फ़ पड़ी नहीं। इस प्रकार से इंग्लैंड, यूरोप में बाढ़ जैसी स्थिति होती चली गई। इंडिया में भी हम देखते हैं मौसमों में तब्दीलियां आती हैं। परमात्मा को इसलिए कहा जाता है कि आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है। ये कभी भी बदलता नहीं है, किसी भी चीज़ में ये तब्दील नहीं होता। तो इसलिए हे आत्मा, तू सत्य की पहचान कर ले, जो आज भी है, आगे भी रहेगा और पहले भी था। तू सत्य की पहचान कर ले, और जब तुझे इसकी पहचान हो जाएगी, बूंद सागर की पहचान कर लेगी, तो तुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये तेरा असली रूप है, ये तेरी असली पहचान है। क्योंकि जो तेरा मूल रूप है वो ना सिंधी है, ना गुजराती है, ना पंजाबी है, ना पूर्वी है, ना उत्तरी है,
ना अमेरिकन है, ना कैनेडियन है, ना ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना क्षत्रिय है, ना हिंदुस्तानी है, ना पाकिस्तानी है, ना अरबी है। जिसकी तू अंश है, जब उसका बोध हो जाता है, फिर क्या हम भाषाओं, जातियों और बाकी तमाम सिलसिलों के कारण उलझेंगे? क्या हम टकराएंगे? दूसरों को कीड़े मकोड़े समझकर उनके ऊपर जुल्म करेंगे, उन्हें लहूलुहान करेंगे, छीना झपटी करेंगे, जिंदा जलाएंगे, मासूमों को गोलियों से भूनेंगे? फिर हम ये काम नहीं करेंगे। इसलिए संसार को स्वर्ग बनाने के लिए इस अवस्था में आना बहुत जरूरी है। इससे हटकर यह काम होने वाला नहीं है। बेशक नारे लगाते रहें एकता के, नारे कम नहीं लगे। 1962 में भी चीन के अव्वल दर्जे के लीडर हिंदुस्तान आए, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से मिले, कुछ संधियां भी हुई। हिंदुस्तान भर में तब नारा गूंज रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। नारे बहुत लगे, लेकिन थोड़ा सा ही समय बीता कि चीन ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तो कहाँ गए वो नारे? आज भी हम सोचते हैं कि नारे लगा ले और बात बन जाएगी। नारों से नहीं होने वाला है, बोलों से नहीं होने वाला है। ये वाकई ही जो जागृति है, जो अनुभूति है, जो चेतनता है, वो आना बहुत ज़रूरी है। तब वास्तविकता में बात बनती है। इसी तरह से केवल पढ़ने पढ़ाने से भी बात नहीं बनती है। कबीर दास जी ने कहा है, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। अब कबीर जी के यही वचन हम कई बार पढ़ लेते हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते कि वो कुछ आंखों देखी वाली बात कह रहे हैं। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। दोनों में अंतर बता रहे हैं कि जो लिखा हुआ है वो तो मैं पढ़ रहा था, मैं भी उसी गिनती में था, लेकिन अब लेखनी से ऊपर उठ गया हूँ। अब लेखनी के अनुसार देखनी भी बन गई है, अब वो दृष्टि भी मुझे मिल गई है। अब ये बहुत बड़ा अंतर आ गया है, इतना बड़ा अंतर कि इस अंतर के कारण एक तरफ मुक्ति है तो दूसरी तरफ बंधन है। जैसे रामचरितमानस में भी सुना पड़ा जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर भी जोर दिया जाता है कि हम भी अवश्य सोचें, गौर करें। हमारी उम्र बीतती चली जा रही है, समय हाथों से बीतता चला जा रहा है, तो गौर करें कि क्या हमने इसका मोल डाला, क्या हमने मंजिले मकसूद को पाया, क्या हमने महापुरुषों के कहने के अनुसार हमारी अवस्था, हमारी दृष्टि बनी है, हमारे वही व्यवहार बने हुए हैं, या वही बखेड़े हैं, वही दूरियां हैं, उसी में हम जकड़े हैं, वही बोझ हम ढोते चले जा रहे हैं, उसी अंधकार में हम ठोकरे खाते चले जा रहे हैं। जहाँ पर आत्मा के कल्याण की बात हो रही है कि इस लोक की यात्रा को हम तय कर रहे हैं, हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो सोच है, हमारे जो भाव हैं, वो इस प्रकार से प्रमाणित करते हैं कि अभी भी पिछड़ापन है, प्रकृति हुई है। हम पाषाण युग वाले नहीं हैं, हम आधुनिक युग में आ चुके हैं, जहाँ पर कितने कितने साधन ऐसे हमारे हाथों में आ गए हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसलिए कहने सुनने से बात बनने वाली नहीं है। बात तो तभी बनेगी जब हम उस बात को कर्म रूप में ढाल लेंगे। इस प्रकार से ये जो जीवन का सफ़र हम तय कर रहे हैं, हम सोचें कि तन तो हमें मानव वाला मिला है, लेकिन इंसानियत ही बीच में ना रही, मानव होकर अगर मानवता ही बीच में ना रही तो बाकी क्या रह जाएगा? फिर केवल खोल रह जाएगा, केवल हम पुतले रह जाएंगे। अगर बीच में से इंसानियत निकाल दें, अगर श्वास ही ले लें, जान ही निकाल ले किसी की, तो फिर केवल लाश ही रह जाएगी। जान ही निकाल ली, श्वास ही छीन लिए, तो बस केवल खोल ही रह गया। इंसानियत से ही इंसान होने की पहचान बनती है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि इंसानियत ही सच्चा धर्म है। अगर इंसानियत आ गई इंसानों में तो वे सच्चे धर्मी बन जाते हैं। इंसानियत में करुणा दया का भाव होता है, मिलवर्तन का भाव होता है, एक दूसरे के काम आने की भावनाएं होती हैं। इंसानी फितरत से युक्त होकर सभी इस जीवन के सफ़र को तय करें।
यही एक अरदास है, यही प्रार्थना है, यही शुभकामना की जा रही है। दातार कृपा करे, सबको सुमति दे, सबको जागरूकता प्रदान करे, ताकि सभी इस अवस्था में आए जिस अवस्था में आने से लोक और परलोक दोनों ही संवर जाते हैं, जिससे हमारा उद्धार हो जाता है, आत्मा को और हमारे जीवन को निखार मिल जाता है, वातावरण को सुंदर रूप देने में हमारे योगदान हो जाते हैं। संतों महात्माओं की वाणी हमें यही प्रेरणा देती है, इसी तरफ हमें ध्यान दिलाती है कि हम वाकई ही ये जो नुकसान के पहलू हैं इनसे बाहर निकलते चले जाएं, इनसे ऊपर उठते चले जाएं और जो कल्याण का रास्ता है उस रास्ते को अपनाएं, इस रास्ते को अपनाने से ही रिश्तों में मधुरता आएगी, वातावरण सुंदर बनेगा। कहते हैं अक्सर तो गरज में ही जीवन जिए जा रहे हैं लोग। जैसे सतगुरु बाबा जी ने एक कहानी भी सुनाई कि एक पति ने पत्नी से कहा कि मैं दुबई जा रहा हूँ, तो पत्नी कहने लगे वहाँ से गहने ले आना। पति कहता है नहीं मैं लंदन जा रहा हूँ, तो पत्नी कहने लगी वहाँ से अच्छे कपड़े ले आना। अब पति कहने लगा नहीं मैं पेरिस जा रहा हूँ, तो पत्नी कहने लगे कि अच्छे परफ्यूम्स ले आना। इस पर पति कहता है कि मैं नरक में जा रहा हूँ, तो पत्नी कहती है कि परमात्मा की दया से मेरे पास सब कुछ है, बस वहाँ अपना आप ख्याल रखना। इस प्रकार से एक स्वार्थ के साथ ही सारे सिलसिले जुड़े हुए हैं। कहने का भाव यही है कि महापुरुष संतजन भगत जन हमें प्रेरणा देते हैं, जागरूक करते हैं कि हम जाग जाएं, क्योंकि इस गफलत की नींद में सोना बहुत भारी पड़ेगा। इससे हम अपना नुकसान कर बैठेंगे और औरों का भी नुकसान करेंगे। साथ संगत जी, यही एक मैसेज मिलजुल कर हमें सतगुरु दे रहे हैं कि वाकई इस जीवन के सफ़र को हम मिलवर्तन से तय करें, प्यार के साथ तय करें, अनेकता में एकता की स्थापना करें, एकता के सूत्र में बंधे और इसी प्रकार से जो मानवीय मूल्य हैं हमारे उनको हम मजबूत रखें। सभी को सच्चा पातशाह इतनी शक्ति दे कि सभी को परोपकार करने की शक्ति दे, नाम के रंग में, भक्ति के रंग में सभी रंगे रहें और संसार में जो लोग अभी भी अज्ञानता में हैं वो भी सच की पहचान करें, अपने असली वजूद की पहचान करें और सुंदर मानवीय गुणों से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। यही सभी के चरणों में अरदास है कि सच्चे पातशाह आप जी सबका भला करना मेरे दातार, सबका भला करो करतार, मेरी मांग है दातार। कहते हैं मीठा मीठा बोले सबसे, सबसे करें हम प्यार, सब में देखे रूप तुम्हारा, सबका करें सत्कार। सच्चे पातशाह जो भी आप जी हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, इन शिक्षाओं को हम हूबहू अपने जीवन में कर्म रूप में ढालते चले जाएं। यही आप जी आशीर्वाद देना और इन्हीं शब्दों के साथ दासी आप जी के चरणों में धन निरंकार करती है और आप सभी के सुखों की कामना के लिए सतगुरु के चरणों में अरदास करती है। सभी के लिए सिमरन करेगी दासी, सभी ने मिलकर इस सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।